गाइस वेलकम बैक टू क्लास टू वंस अगेन। सो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं। कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने, उनकी प्रैक्टिस करनी एंड आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई देना है एंड क्वेश्चन ना बने तो उसके बाद वीडियो को देखना है एंड फिर से खुद से ट्राई देना है, क्योंकि आप एंड में आप ही को जेई का एग्जाम देना है, मुझे नहीं। तो ये जरूरी है कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी ध्यान दें और यहाँ पर मैं तो वही आपको बताने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the question दिया हुआ है, a man is crossing a river flowing with velocity of 5 meter per second. So हमारे पास सबसे पहले velocity of man with respect to river लिख देते हैं 5 meter per second. He reaches a point directly across the river at a distance of 60 meters. अच्छा, a point directly across the river at a distance of 60 meters. तो चलिए यहाँ पे हमसे A से B जाने की बात कर रहा है। His velocity in still water should be. So his velocity in still water. So हमारे पास velocity of river दी हुई थी, my bad. So his velocity in still river. So हमसे ये पूछा है। अब हम जानते हैं अगर A को B पे डायरेक्टली जाना है तो अपना मिनिमम टाइम का केस हो जाएगा एंड मिनिमम टाइम के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं, T अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, T हो जाएगा D अपॉन VS by R एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T अपने को कितना दिया हुआ है 60 मीटर्स इन 5 सेकेंड। सो यहाँ पे T अपने पास हो जाएगा 5 सेकेंड एंड विड्थ अपने को दी हुई है 60 मीटर्स। VS by R अपना तुरंत कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ से VS by R की वैल्यू आ जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपके क्लियर हो एंड यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ खास है क्योंकि इस बार जो हमारी बोर्ड थी वो कुछ ऐसे चल रही होती थी, यहाँ पे हमारा एंगल ऐसे कुछ दिया होता था, लेकिन इसमें क्या खास है कि बोर्ड इस बार डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में चल रही है। हाँ भैया, तो यहाँ पे खास क्या है, तो देखिए टाइम के लिए जो हम यहाँ पे टर्म लिखते थे VBR, यहाँ पे थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये अपना आज का केस है तो इसको हम A से डिनोट कर लेते हैं एंड ये अपना जो है स्टैंडर्ड केस है जिसे हम S से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड केस में होता क्या था, अगर मैं इधर से थीटा एंगल लूं तो यहाँ पे होगा क्या कि ऊपर तो अपने पास आएगा VS by R cos थीटा एंड यहाँ से भी अगर थीटा एंगल लूं तो यहाँ पे भी सेम आएगा VS by R cos थीटा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, अब आप मैं S केस की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए जो अपने पास VS by R cos थीटा इस डायरेक्शन में आता था एंड अगर मैं इसको VR के साथ नेट करता था तो ये नेगेटिव साइन के साथ अपने पास जो नेट वेलोसिटी x डायरेक्शन में आती थी वो कुछ ये आती थी S केस में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड था। लेकिन आज के केस में कुछ ऐसा होगा कि मैं जब इसको कंपोनेंट करूंगा तो अपने पास वेलोसिटी इधर आएगी VS by R sin थीटा एंड सिंस VR भी अपना इसी डायरेक्शन में है तो इधर अब की बार हो जाएगा VR plus VS by R sin थीटा। तो आई होप आपको क्लियर हो कि इधर अपना नेगेटिव साइन आ जाता था और इधर अपना पॉजिटिव साइन, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको ये डिफरेंस तो समझा लिया एंड मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके सॉल्व भी करूंगा। तो चलिए देखते हैं अपन इसको पहले क्लियर करें। तो यहाँ पे वो क्या है, इधर अपने पास वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट 10 दिया हुआ है तो इधर आ जाएगी 10 इंटू कॉस 37, क्योंकि 37 डिग्री अगर इधर से बनाना तो इधर कॉस का कॉम्पोनेंट एंड ऊपर की तरफ साइन का कॉम्पोनेंट। तो चलिए इधर अपन लिख लेते हैं 10 इंटू कॉस 37 यानी कि 4/5। इसके मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन x डायरेक्शन। मैंने आपको बताया काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत बार, x का अलग y का अलग लिखेंगे। तो वो अपने पास हो जाएगा 8i कैप, ऊपर की तरफ अगर अपना 8i कैप इधर है, ऊपर की तरफ जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन y डायरेक्शन वो हो जाएगा 10 इंटू साइन 37, जो कि हमारे पास 3/5 हो जाएगा एंड वो अपने पास निकल के आ जाएगा 6j कैप। हाँ भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर y डायरेक्शन में। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम ऑफ ट्रिप एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो सबसे पहले हमारे पास विड्थ दी हुई है, विड्थ तो दी हुई है, टाइम ऑफ ट्रिप निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C निकालना है। तो चलिए थोड़ा सोचते हैं, विड्थ दी हुई है, टाइम निकालने के लिए बस हमें Vy से डिवाइड देना है। क्या हमारे पास Vy है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन y डायरेक्शन? हाँ भैया बिल्कुल है, 6ij कैप। तो चलिए
t इज इक्वल्स टू y का y में लिखेंगे तो 36 अपॉन वी वी आर विद रिस्पेक्ट टू y, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड। वेलोसिटी मतलब टाइम में वेलोसिटी की यूनिट रख रहा हूँ, ऐसे तो बना बनाया क्वेश्चन भी गलत करते हैं, अगर सब्जेक्टिव पेपर आ गया तो हमारे पास टाइम ऑफ ट्रिप तो आ गया 6 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। अब ध्यान से देखो, इसी को अपन ड्रिफ्ट से डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं ड्रिफ्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन x इनटू टाइम, टाइम टू साइड कोई भी डायरेक्शन हो सबकी जगह सेम ही लगेगा, तो टाइम 6 सेकंड है। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट ऑफ रिवर इन x प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम अपना लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी अपनी इसी डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन x डायरेक्शन, जिसे हम ये I कैप से डिनोट कर रहे हैं, वो भी अपनी इसी डायरेक्शन में है। दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो इस बार हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा, इसका मतलब दोनों के बीच पॉजिटिव साइन है, ये तो आपको क्लियर हो गया। एंड हमारे पास दिया हुआ है 8 + 3 इंटू t कितना है हमारे पास, t हमारे पास 6 सेकंड निकल के आ रहा है, सो 8 + 3 x इज इक्वल्स टू 8 + 3 11 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 66 मीटर्स। तो अपने पास दोनों आंसर आ चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, जिसको हम रेंज तो प्रोजेक्टाइल में बोलते थे, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अपन ड्रिफ्ट, एंड टाइम ऑफ द ट्रिप भी आ गया, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये अगर ऐसा केस कभी आ जाए तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड था, जैसे स्टैंडर्ड में हमने बेसिक्स को समझा, इसमें भी बेसिक्स को समझ लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ विड्थ दी हुई है 400 मीटर, W is equals to 400 मीटर, एंड उसके बाद अपना फ्लोइंग विद द स्पीड, इसका मतलब VS/R अपने आप को दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, he reaches the point just in front, तो इसका मतलब मिनिमम टाइम का केस है, तभी तो reaches the point just in front of the other man। और यहाँ पे टाइम अपने पास 100 सेकेंड दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, अब आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, T is equals to W/VS/R cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अपने को टाइम गिवन है, W गिवन है, VS/R गिवन है, तो अपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो बस अपने आप से बस इतना ही पूछा था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि टाइम नॉट ग्रेटर देन 100 सेकंड उन्होंने क्यों दिया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 100 सेकंड पे कैलकुलेट कर लूँ, उसका मतलब तो मेरे पास कोई भी वेलोसिटी आएगी वो तो अपनी जो होगी, अगर यहाँ पे 100 सेकंड पे कैलकुलेट कर लूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 100 सेकंड पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो अपने पास उससे नीचे तो कोई भी चीज आएगी तो 100 से कम ही होगी। मतलब अगर आप कोई चीज ग्रेटर है, मतलब उससे ज्यादा ना हो, ये मैक्सिमम वैल्यू हो, तो कोई चीज अगर आप उसके मैक्सिमम इंटेंट पे कर ले रहे हो तो उसका मतलब तो उसके बाद अगर उसका कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी फॉर्म आएगा तो 100 से कम ही रहेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है अपने पास। तो आई होप क्लियर हो, एंड इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। A swimmer wants to cross a river from point A to point B, तो यहाँ कुछ ऐसा रहा है, अपने पास एक स्विमर है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर थीटा, यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 30 डिग्री ए बी। तो हमें पूछा है, दिया ये है कि VSR एंड VR आपस में इक्वल है, एंड हमसे पूछा है थीटा एंगल ये पॉइंट बी पे पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोनों तरफ की वेलोसिटीज को अलग अलग डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो VY अपने पास क्या हो जाएगा, ये है अपनी VY की डायरेक्शन, VSR साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, VX में अपने पास क्या हो जाएगा, VSR कॉस थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस VR, क्योंकि अपने पास वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इसी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अपने पास लेंथ है जिसको मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा, एंड जो अपने पास ये दूसरी लेंथ है जिसको मैं येलो, तो ये तो अपने पास हो गई ड्रिफ्ट, एंड ये हो गई अपने पास विड्थ। एंड जैसा कि हम जानते हैं tan 30 डिग्री जो अपने पास 1/√3 होगा, ये हो जाएगा d/x। सो d/x 1/√3 आ रहा है, तो ये इस रिलेशन को भी हम अच्छे से याद रखेंगे, और वी कैन से x/d इज इक्वल्स टू √3। अब चलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं।
तो विड्थ वाला फॉर्मूला यहाँ पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे केवल विड्थ ही आएगी। हम यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि ड्रिफ्ट में क्या हो जाएगा Vx इंटू टाइम टी, एंड टाइम टी को लिखने में हम Vy का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए अपन Vx में लिख देते हैं। तो Vx इसका मतलब हम लिख रहे हैं ड्रिफ्ट, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ड्रिफ्ट तो Vx इंटू टी, क्योंकि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास ड्रिफ्ट दी हुई है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी लिखेंगे। एंड x डायरेक्शन में जैसे कि हम वेलोसिटी आप कैलकुलेट किए हैं VSR cos थीटा प्लस 30 डिग्री, VSR cos थीटा प्लस 30 डिग्री। एंड यहाँ पे भी मैं VSR लिख देता हूँ, क्यों भैया, क्योंकि हमें दिया हुआ है VR एंड VSR इक्वल है, तो प्लस VR की जगह ये जो VR था मैंने यहाँ पे VSR पुट कर दिया, इनटू टाइम, टाइम की जगह मैं लिख सकता हूँ D अपॉन VY, तो D अपॉन VY इंटू D अपॉन VY, तो VY कितना है D अपॉन VSR साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, VSR साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा VSR 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 कॉमन, तो तीनों कैंसिल हो गए। बिल्कुल भैया, तो x बराबर अपने पास आ गया cos थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस 1 बिल्कुल अपॉन D अपॉन साइन 30 डिग्री। बिल्कुल भैया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा x अपॉन डी को मैं उधर लेते जाता हूँ, तो x अपॉन डी इज इक्वल्स टू अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो cos थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री, तो cos थीटा अपॉन साइन 30 कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan थीटा प्लस 30 डिग्री। एंड यहाँ से जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वैल्यू बताई थी, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया √3, तो √3 अपने पास इक्वल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा tan थीटा प्लस 30 डिग्री के। एंड यहाँ से अपने पास थीटा की जो वैल्यू है √3 तो 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 60 के इक्वल होना चाहिए। एंड थीटा प्लस 30 डिग्री 60 के इक्वल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। एंड यहाँ पे अपने पास बेसिक फॉर्मूलाज को यूज किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन की, एंड हमारे पास ये आंसर आ चुका है। सो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही, आगे भी हम और नए प्रैक्टिस सेशन वीडियोस लेते आएंगे। सो लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।